प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत विषय के पाठ 1 लोकहितम मम करणीयम के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो का प्रश्न है मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा स्मरणीयम, अर्थात स्मरण करना चाहिए। खा प्रश्न है वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा वदनीयम, अर्थात बोलना चाहिए। ग प्रश्न है कस्मिन न रमणीयम, किसमें नहीं रहना चाहिए, रमण करना चाहिए। उत्तर होगा भोग भवने, अर्थात सुख देने वाले घर में। घा प्रश्न है किम न गणनीयम, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। उत्तर होगा दुखम, अर्थात दुखों को। ला प्रश्न है किम न मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए। उत्तर होगा निज सौख्यम, यानी अपने ही सुख के विषय में। प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका का प्रश्न है कुत्र त्वरणीयम, त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्रता करना। कहाँ पर शीघ्रता करना चाहिए। उत्तर है कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करना चाहिए। हमें जो कार्य सौंपे गए हैं उनको शीघ्रतापूर्वक कुशलता से करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। खा प्रश्न है कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए। उत्तर होगा दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। ये संसार दुखों से भरा हुआ सागर है, इसमें हमें संघर्ष करते हुए तैरना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। घा प्रश्न है विपत्ति विपने किम करणीयम, संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए। अर्थात संकट और खुशी के समय में क्या करना चाहिए। उत्तर होगा विपत्ति विपने भ्रमणीयम, अर्थात संकट के समय में और खुशी के समय में घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। ड़ा प्रश्न है मम किम करणीयम, मुझे या मुझको क्या करना चाहिए। उत्तर होगा मम लोक हितम करणीयम, मुझे संसार का हित करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 उचितम योज्यत, अर्थात उचित को जोड़ो। यहाँ कॉलम आ में जो शब्द दिए गए हैं उनको कॉलम बा के उचित शब्दों से मेल करना है, मिलाना है। तो इसका क है मनसा, मनसा का सही उत्तर होगा तृतीय तीसरा मनसा
सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम। खा है बचसा सततम वदनीयम। गा है भोग भवने नारमणीयम। घा है लोकहितम करणीयम। ड़ा है अहर्निशम जागरणीयम। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आम यानी हाँ, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत और अशुद्ध वाक्यों के सामने न यह लिखना है। तो का है कष्ट पर्वते चरणीयम। हमने पाठ में पढ़ा था कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, तो ये सही वाक्य है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। खा वाक्य है दुख सागरे न तरणीयम। हमने पढ़ा था दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। यहाँ खा वाले वाक्य में लिखा हुआ है दुख रूपी सागर में नहीं तैरना चाहिए, अर्थात ये इसका सही उत्तर होगा न। ग प्रश्न है न जातु दुखम गणनीयम। केवल अपने दुखों की गिनती नहीं करना चाहिए। पाठ के पढ़े अनुसार सत्य है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। घा है विपत्ति विपने किम कर न भ्रमणीयम। खुशी के समय और संकट के समय नहीं घूमना फिरना चाहिए। ये न है असत्य वाक्य है, इसलिए इसका उत्तर होगा न। ड़ा वाक्य है अहर्निशम जागरणीयम। तो छात्रों, हमने पुस्तक के पाठ में पढ़ा हुआ है कि अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, इसलिए ड़ा प्रश्न का उत्तर होगा आम। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। इसमें का शब्द है लोकहितम, खा शब्द है भोग भवने, गा शब्द है कार्य क्षेत्रे, घा शब्द है दुख सागरे, ड़ा शब्द है कष्ट पर्वते। यहाँ हम समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह में छात्रों ध्यान रहे, हम शब्दों को दो जो शब्द होते हैं समास शब्द में, उनको अलग अलग करके लिखते हैं और इनके बीच में धन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो हम लोग इसके कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनेंगे। समास का पद यानी जो दिया हुआ शब्द है वो समास पद है। दूसरा कॉलम बनेगा समास विग्रह, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि समास विग्रह करते समय शब्दों का विस्तार होता है, इसलिए इसको बड़ा बनाएं। समासस्य नाम और समास अंतिम कॉलम जो है वो है समास का नाम। इसमें हम समास के नाम लिखेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाएं। इस प्रकार कॉलम बनाएं दिए हुए अनुसार और हल करते हैं। पहला शब्द है लोकहितम। लोकहितम, इसका हिंदी अर्थ करके देखते हैं तो हिंदी अर्थ होगा संसार का हित। इसी को हम संस्कृत में लिखने के लिए इसको करेंगे लोकस्य हितम। दूसरा है भोग भवने, इसको कर देंगे भोगस्य भवने। तीसरा है कार्य क्षेत्रे, इसको करेंगे कार्यस्य क्षेत्रे। दुख सागरे दुखस्य सागरे। कष्ट पर्वते कष्टस्य पर्वते। छात्रों, आप इस समास का नाम वाले कॉलम में देख रहे होंगे, सभी में तत्पुरुष समास है। कारण ये है
यदि पहला शब्द समास के दोनों पदों में पहला पद या पहला शब्द दूसरे पद के अर्थ को निश्चित करता है और विग्रह करते समय द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग यदि किया जाता है तो वहाँ पर निश्चित ही तत्पुरुष समास होता है। पहला शब्द अगर हम देखें तो इसका दूसरा पद है हितम और पहला पद है लोक। हितम यानी हित करना, भलाई करना। अगर हम पहला शब्द ना देखें तो इसमें पता नहीं चल रहा हमें किसकी भलाई करना है, और जैसे ही पहला शब्द हमें मिलता है लोक तो इसका पता चल जाता है कि हमें संसार की भलाई करना है। इसलिए इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द को निश्चित कर रहा है, पहला शब्द दूसरे शब्द को निश्चित कर रहा है और विग्रह करते समय सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए सभी शब्दों में विग्रह करने के बाद तत्पुरुष समास आएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 8, इसमें उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्ययों को अलग करो। इसमें दिए हुए शब्दों को उदाहरण के अनुसार हमने धातु और प्रत्यय दिए हुए चित्र के अनुसार कॉलम बनाकर हल करना है। इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है स्मरणीयम, इसमें धातु है स्मृ, धन, प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय जिस धातु के अंत में जुड़ता है उसके अर्थ को बदलकर वह चाहिए कर देता है। स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, इसलिए इसमें स्मृ धन अनियर। करणीयम कृ धन अनियर। रमणीयम रम धन अनियर। शयनीयम सी धन अनियर। जागरणीयम जागृ धन अनियर। गणनीयम गण धन अनियर। मननीयम मन धन अनियर। त्वरणीयम त्वर धन अनियर। तरणीयम त्रु धन अनियर। भ्रमणीयम भ्रम धन अनियर। संचरणीयम संच धन अनियर। धन्यवाद।